तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये शॉपिंग का, मैं थोड़ा सा कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप आज का जो टॉपिक है वो आपकी आंखें खोल देगा। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो वॉइस ओवर है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हेडफोन लगा लेंगे और सुन लेंगे। ये मैंने एक कमरे में बैठकर रात को वीडियो बनाया था, थोड़ा सा वॉइस का वो इशू आ गया था, जहाँ फिर कह दें कि ये मैंने दूसरे यूट्यूब टॉकीज के लिए वीडियो बनाया था, है ना। तो काफ़ी आवाज़ कम थी। लेकिन आज का टॉपिक जो है आपकी आंखें खोल देगा, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। कल मैंने एपिसोड बनाया था पुत्तन के लिए, है ना, जिसमें मैंने बोला था कि उसने अपनी शादी की कुछ ऐसी क्लिप्स जो हैं वो शेयर की हैं इंस्टा स्टोरी पर, है ना। तो जी उसको याद आ रही है अपने पति की। अब पति वो पेपर वाला पति है, या फिर वो पति है जिससे वो डाइवोर्स लेना चाहती हैं, या फिर कहें कि वो वाला पति है जिसके लिए उसने एक एपिसोड शूट किया था स्पेशली रोते हुए, जिसमें उसने ये चीज़ बोली थी कि उसके घर पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही थी और जी ये बंदा जो है ये अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, क्रिमिनल माइंड का जो ये बंदा है, ये गाड़ी में ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर यहाँ से गुजरा। जब मैं बाहर देखने गई तो ये आदमी ने मेरे को काफ़ी गलत बोला है और मुझे धमकियां देकर गया है, जिस वजह से पुत्तन ने जो है क्रिमिनल केस इसके मतलब लगा दिया था, है ना। तो ये उस पति के लिए एक बार फिर से इसको उसी सिंदूर की याद आई है। फिर से इसने वो मतलब रील पर अपनी पिक शादी की वो लगाई हैं, जहाँ पर वो उसने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था अपने पति के लिए, है ना। यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे दोनों साइड से, मतलब आपको ये ना लगे कि मैं उसके सपोर्ट में बात कर रही हूँ, मैं उसके सपोर्ट में बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इनको इनका पास्ट खुद ही याद करवा रही हूँ कि देखिए, एक तरफा तो आप ये कह रहे हो कि वो क्रिमिनल माइंड का बंदा है, उसको अपने बच्चे से इतनी नफरत है। दूसरा, वो अपने बच्चे को वीडियो में दिखाकर जो है उससे डॉलर बनाना चाहता है, व्यूज़ लेना चाहता है। एक तरफ वो धमकी देता है, एक तरफ इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया था कि आप लोग जो है अदालत का दरवाज़ा आप लोगों को खटखटाना पड़ा, है ना। एक तरफ आपको लगता है कि क्या फिर भी हम एक हो सकते हैं, मतलब पुत्तन तुम खुद ही डबल माइंडेड हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता लगता तुम्हें क्या करना चाहिए। ऐसी ही सजेशन मैंने कल के एक एपिसोड में दी थी, जिसमें तुम्हें ये बताया गया था कि तुम जो है पहले अपनी काउंसलिंग करवाओ, जिसमें कि तुम्हें पता लगे कि एक्चुअली में दुनिया होती क्या है, परिवार होता क्या है। तुम्हें वही चीज़ें क्लियर नहीं है। यहाँ पर मैं किसी के साथ तुम्हें रिलेट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चंपा जो है वो अपनी जगह पर है ना, झूठी अपनी जगह पर है। लेकिन बात वही करते हैं हम लोग यहाँ पर जो कि सही होती है और एक सीख देती है सब लोगों को। कोई भी किसी के जैसा सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। यहाँ पर आज माता जी जो हैं वो अपनी आंखें भरते हुए नजर आए पुत्तन के एपिसोड में, और उन्होंने ये भी इशारा किया कि तुम चाहे जहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, लेकिन तुम जहाँ रहो तुम खुश रहो। क्योंकि माता जी को भी ये पता है ये बातें कि पुत्तन जो है वाकई में ही एक डिप्रेशन की पेशेंट है, एंजाइटी की पेशेंट है ना। झूठी वो सब बातें अपने ऊपर लगाकर दूसरों को बताती हुई नजर आती है। एक्चुअली में वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो पुत्तन के साथ है। अगर झूठी निकली होती ना सही में ऐसी सिचुएशन से, तो झूठी अपनी बहन को भी निकालती, है ना। भी देखो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तुम इन सब चीज़ों से निकलो, तुम अपना परिवार संभालो, आज नहीं तो कल तुम्हारा पति तुम खुद ही ठीक कर डालोगे, है ना। अगर पति तुम्हें एक सुनाता है तो पुत्तन भी कम नहीं है, पुत्तन भी दो सुना दे। क्यों सुने किसी की बात, है ना। वो भी देखिए, मैं यहाँ पर कहती हूँ रिश्ते जो होते हैं ना वो जब भी बनते हैं जब रिश्तों में रिस्पेक्ट होती है, जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे नहीं कि एक जो है कर रहा है और दूसरा जो है उसको गालियां दे रहा है, चाहे वो फिर नन्नू हो, चाहे वो पुत्तन हो, चाहे मोटू हो, चाहे झूठी हो, जहाँ फिर अलग अलग कोई और भी हो, है ना। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है फिर ही तो वो बार बार जाता है। अच्छा, पुत्तन के लिए ना सब लोगों ने अच्छा अच्छा ही बोला है, उसको समझाया और पुत्तन ने हाथ भी दिया, लेकिन पुत्तन ने उन लोगों को भी लाइक दिया है जो बोलते हैं कि पति क्या घर भर दिया था इसने, ये ले दिया था वो ले दिया था, वापस भी तो ले लिया, है ना। अच्छा, पति का घर भर दिया था, जब दोनों ये
मतलब वही लोग होते हैं जो कहते हैं खुद को कि हम लोग तो सपोर्टर हैं, लेकिन सपोर्टर नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो खुद ही इन लोगों का घर तोड़ देते हैं। जहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं ना जो दूसरों का घर खराब कर देते हैं, ये वो लोग होते हैं। नहीं तो समझाने वाले तो ये समझाते ना कि भाई ये सामान जो तुम लोगों ने लिया है तो तुमने ही तो यूज़ करना है, किसी बाहर वाले ने तो आके यूज़ नहीं कर लेना। अच्छा, अगर पति का कमाई जो होती है उस पर पत्नी का हक है, तो पति के लिए जब पति के घर के लिए अगर बीवी कोई सामान खरीदती है, मतलब वो फिर बीवी का ही तो घर हो गया। वो देखती है कि मुझे अपने घर को कैसे सजाना है। अगर उसके लिए वो अपने कुछ अर्निंग से कुछ सामान लाती है, तो वो सामान भी तो फिर पति का भी तो उतना ही हक है उसके ऊपर, जितना पत्नी का हक है पति के पैसों के ऊपर। ये चीज़ जब ये वाली सोच रखने लग जाओगे ना, तो डाइवोर्स रुक जाएंगे। इंडिया में मेरे ख्याल से जैसे चाइना के बाद जनसंख्या जो है इंडिया की ज़्यादा है ना, मेरे को लगता है डाइवोर्स भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, है ना। उसका जरिया जो है वो सोशल मीडिया बना हुआ है। जिसके रिश्ते सोशल मीडिया पर आए हैं वही रिश्ते जो हैं खराब हुए हैं, है ना। अब आप देख लो, मेरे को नहीं लगता कि चंपा जो है वो ऐसे कभी भी गलतियां करेंगी और अपने रिश्तों में किसी को आने देंगी। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी कि पुत्तन की ज़िंदगी में आफ्टर 1 मंथ बाद ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर तो सास के लिए भी कुछ ना कुछ बोला जाता था, लेकिन सास के लिए तो इनके जो खुद को सपोर्टर कहते हैं वो ये कहते थे कि सास का सड़ा सा मुंह बना रहता था, सास का ये सास का वो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो माता जी हैं पुत्तन की, इनका भी मुंह वैसा ही बना रहता था जब इनके यहाँ पर नन्नू आते थे, है ना। अच्छा जी, एक और चीज़ है, पुत्तन को कितनी बार अपनी ही माँ के मुंह से ये कहलवाना पड़ता था, मम्मी मैंने ये काम किया आपको कैसा लगा, मम्मी ये किया कैसा लगा। मम्मी बोलती ही नहीं थी। अच्छा, अब जो है मम्मी फ्री हो गई हैं, अब फाइनली मम्मी को ये रियलाइज़ होने लग गया है कि इमोशनल भी हो गई हैं कि चलिए बेटी का घर बस जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम तो, वो कहते हैं ना पतझड़ के वो वाले पत्ते हैं, कब गिर जाए वहाँ से वृक्ष से, है ना। तो पीछे से हमारे ये बच्चों का क्या होगा, ये चीज़ है। अब देखो, माँ बाप तो फिक्रमंद होते ही हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि पूछना चाहती हूँ, ये मेरे खुद का, मेरे दिल का ये क्वेश्चन है कि कभी भी इन लोगों ने ये नहीं दिखाया कि इन मियाँ बीबी के आपसी रिलेशन जो हैं वो ठीक नहीं थे, लेकिन हम सब लोगों ने मिल बैठकर इनके रिलेशन ठीक करने की कोशिश की। ये नहीं कभी भी इन लोगों ने बताया। हाँ, ये जो माता जी हैं, मदर इंडिया जो हैं, मदर इंडिया को हमेशा झूठी ने टोंटिंग वे में बात करते हुए ये जरूर से दिखाया कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा। लेकिन वो किस वे में कहा गया था ये नहीं झूठी दिखाती थी, ये जरूर दिखाती थी कि हाँ ये तो उन्हीं के लिए बोला गया है ना। ये दिखाती थी, वो लड़ाई करवा देती थी, आग लगा देती थी, है ना। बिल्कुल अनु मलिक के स्टाइल में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, वही वाली चीज़। अच्छा, गिफ्ट के लिए भी इसने दिखाया कि जिसमें जो है मदर इंडिया ये बोलती हुई नजर आई थी कि वो कौन सा हमारे लिए गिफ्ट लेके आता है, जब देखो वो कह देता आप भी घूमने जाते हो कभी हमारे लिए कुछ ले आया करो, है ना। मतलब यही हो गया कि सारा किया कराया जो है वो झूठी का ही रहा। मोटू की इंटरफेरेंस रही है हमेशा से इनके घर में, और झूठी की रही है ना। लेकिन अब तो झूठी बहुत दूर है। वहाँ पर तो चंपा ने ये भी बता दिया कि छुट्टियों में जैसे बच्चे आते ना छुट्टियों में नानी के घर, मई जून की छुट्टियों में, वैसे ही अब मोटू की एंट्री हुआ करेगी। अब ये भी पता लग जाएगा जब वो आएगी तो फिर कौन कौन से और कारनामे करेगी। लेकिन चंपा को कोई भी सीधा मत समझे। चंपा जो है अपने दम पर आई है यहाँ पर, और अपने दम पर ही पूरा घर चलाकर दिखाएगी। लेकिन चंपा ने यह भी दिखा दिया कि मैंने सबसे पहले सास को काबू में किया, बाद में नंदों को, क्योंकि सास काबू में है, पति काबू में है, बाकी सब अपने आप अपने काबू में आ जाएंगे। ऐसी चंपा की सोच है। मैं तो कहती हूँ हम लोग पता नहीं मूर्ख हैं, है ना। हम लोगों को वो चीज़ें कभी सोच में भी नहीं आ सकती, ना कभी हम लोग ये चीज़ें सोच सकते हैं। लेकिन चंपा की फैमिली जो ज्वाइंट फैमिली से वो आई है ना, तो वो काफ़ी समझदार है। लेकिन चंपा जो है वो चालाक है, ये मैं कहती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये वो बातें हैं। और वहाँ पर अब आप देखिए कि चंपा ने जो एपिसोड बनाया है, जो कि इन लोगों का गिफ्ट ओपनिंग का एपिसोड रहा है, आप लोग ये चीज़ उसके कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। वही लोग हैं उसमें कि जिसको हेटर्स कहा जाता था कभी, आज वही सारे लोग वहाँ पर थे इन लोगों को सजेशन देते हुए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने देखी है, अब जो इनको करते थे एक्चुअली में सपोर्टर बनकर, वो लोग कहाँ चले गए।
वो लोग अब उन लोगों को बोलते हुए नजर नहीं आए। किसी पे 250 लाइक है, किसी पे 350 लाइक है। मतलब दुनिया पहचानती है, दुनिया समझती है, और दुनिया ये भी कहती है कि अब दोनों दोनों हाथों से अब आप लोग बटोर रहे हो गिफ्ट, है ना। अच्छा, तो आपको देते हुए कुछ गिफ्ट पुत्तन के जहाँ पर, तो आपको लगता था कि नहीं, ये लोगों ने मांग रख दी, इन लोगों ने दहेज मांग लिया। मतलब ये हो गया कि एक किसी को कैसे कितना नीचे गिराया जा सकता है, वो आप इनके एपिसोड से देख सकते हो कि इन भाई बहन ने, जूठी ने और गुलाब सिंह ने, किस लेवल पर आकर इन लोगों ने अपनी ही बहन की कंट्रोवर्सी पर खूब अर्निंग करी है ना। हम लोग ना सपोर्टर हैं ना हम लोग हेटर्स हैं, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि अगर आपने लड़की की शादी की तो लड़की का घर बसाने में आपने कोशिश क्यों नहीं की। अब आप लोग एक चीज़, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। मैं उन सब लोगों के लिए भी एक जहाँ से यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों का घर बसाने में एक कोशिश जरूर करें। तोड़वाने में क्या है, 1 मिनट में टूट जाती हैं, है ना। लेकिन फिर घर बसाने में फिर वो चिंता क्यों, कि आज नहीं तो कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे इन बच्चों का क्या होगा, है ना। फिर वही बात आ जाती है ना। अब जब यही बात जब नन्नू करता था तो उसके लिए अलग से चैनल ओपन हुए थे जो बोलते थे कि जाहिल, आप लोगों को पता ना, जाहिल इंसान ने सामने आके बोला था, अरे भाई तू अपनी अम्मी के लिए ये बोल रहा है, तुम्हें तो ये कहना चाहिए अपनी अम्मी के लिए कि भगवान मेरी अम्मी की उम्र 100 साल करो, मेरी अम्मी जो है सारी मतलब कि पता नहीं कितनी उम्र करो। भाई ये दुनिया है, ये जो है संसार, ये नश्वर शरीर जो है लेकर आया है इंसान, इसको तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, किसी को क्या पता कितनी उम्र है ना। लेकिन ये एक कहावत है, जब बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम चलते फिरते चले जाएं, है ना। कोई नहीं चाहता कि हम लोग मंजी पर जुड़े रहें, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे हमेशा ही चाहते हैं कि उनके माँ बाप का साया उनके सर पर बना रहे, है ना। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से निपट कर, ठीक है ना, सब जिम्मेदारियों से निपट कर राजी खुशी हम इस दुनिया से विदा हों। जैसे वडवडेरे होते हैं, है ना, वैसे पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उनके लिए अलग से चैनल पर बुलवाया गया कि अरे ये बंदा ऐसे है, ये वैसे है, ये बहुत लालची है, ये दहेज का लोभी है ना, इसको ये। नो डाउट नन्नू ने भी कम नहीं किया, नो डाउट यहाँ पर पुत्तन ने भी कम नहीं किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो जूठी की ओर से हुई। सबसे पहले शुरुआत जूठी की ओर से हुई, फिर नन्नू की ओर से हुई, फिर बाद में तो पुत्तन आई है ना। लेकिन उससे पहले इतने डॉलर जो कमा लिए इन लोगों ने, जिसका नाम है गुलाब सिंह और है जूठी, है ना। जो स्क्रिप्ट है वो मोटू राइटर ने जो भी लिख के दी, अब तो खैर मैंने देख लिया एडिटर भी वही निकला। लेकिन अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी यहाँ पर कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर से दें कि एक तरफ तो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो क्रिमिनल है, मेरा हस्बैंड जो है वो लालची है, मेरा हस्बैंड मेरा सगा नहीं है, वो मेरे लालची रिश्तेदारों का सगा है, मेरा हस्बैंड ये, मेरा हस्बैंड वो। वही हस्बैंड जिसको कभी किसी भी रिश्तेदारी में ले जाया नहीं गया, वही हस्बैंड जब कभी भी जिसको जो है कागजी पति कहा गया, जो भी है, जितना भी बोला गया, जितनी भी बकवास की गई, सारी सोशल मीडिया पर की गई। तो आज जो है किस हक से पुत्तन को ये चीज़ें लग रही हैं कि एक बारी फिर सोच ले, ठीक है, कि मेरे सीने विच वल दी है अग भलेगी। मैं हैरान हूँ, पुत्तन कितनी प्यारी लग रही थी। अब सजेशन जो है आप लोग जरूर से